एसएमई आईपीओ के लिए सेबी का नियम कड़े करने का प्रस्ताव है। कम से कम इश्यू साइज 10 करोड़ रुपए करने और निवेशकों की अर्जी का साइज 2 लाख या 4 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। पूरी खबर विस्तार से समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। ब्रिजेश जी, जरा डिटेल्स दीजिए इस पे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएमई आईपीओ से जुड़े नियमों को बड़े पैमाने पर बदलने का प्रस्ताव किया है और इसमें कई तरह की जो सख्तियां हैं वो एसएमई आईपीओ लाने वाली कंपनियों पर लागू की जा सकती हैं। जो बड़े प्रस्ताव हैं उनकी बात करें तो एक अहम प्रस्ताव ये है कि इशू का साइज़ जो है कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए, ये प्रस्ताव किया गया है। साथ ही जो आईपीओ में निवेशक अर्जी लगाते हैं, अभी जो लिमिट है वो है कि 1 लाख रुपए तक की कम से कम अर्जी की लिमिट है। इसको बढ़ाकर 2 लाख करने, या एक प्रस्ताव ये है कि जिस तरह से मार्केट में ग्रोथ हुई है, सेंसेक्स और निफ्टी की ग्रोथ करीब 14 साल में 4.5 गुना हुई है, तो उस हिसाब से इसको 4 लाख किया जाए, ये भी एक प्रस्ताव है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आईपीओ की अर्जी देने के 3 में से 2 साल पहले कंपनी कम से कम 2 साल तक जो है कामकाजी मुनाफे में रहे। ये भी प्रस्ताव किया गया है कि जो प्रमोटर का लॉक इन होता है एसएमई कंपनियों के लिए, अभी जो 3 साल है उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया जाए। साथ ही 20 करोड़ से अधिक के एसएमई के आईपीओ की निगरानी का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के मकसद में जो पैसा इशू का जाता है उसकी भी सीमा अधिकतम जो है 10% या 10 करोड़, इसमें से जो कम हो वो करने की बात कही गई है। हर तिमाही वित्तीय नतीजे जारी करने का भी प्रस्ताव जो है वो रखा गया है कि कंपनियां हर तिमाही, जैसे कि आम बड़ी कंपनियां जो है करती हैं नतीजे जारी, वैसे एसएमई कंपनियां भी करें। आईपीओ के वक्त 10 रुपये फेस वैल्यू रखना ज़रूरी होगा, ये भी एक बड़ा अहम प्रस्ताव है। इससे जो है निवेशकों को पता लगेगा कि वाकई में जो इशू है उसकी कीमत दिखने में कितनी है और हकीकत में कितनी है। कम से कम 50 निवेशकों की जो शर्त अभी है कि इशू के लिए होना चाहिए, उसको बढ़ा करके 200 करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि निवेशकों का जो दायरा है वो बढ़े। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं या भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं या जिनके ऊपर सेबी ने पाबंदी लगाई गई है, ऐसे प्रमोटर शब्द के बदले प्रमोटर ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया जाए ताकि गड़बड़ी करने वाले अगर इनडायरेक्टली भी एक कोशिश करें तो वो एसएमई का आईपीओ नहीं ला पाएँ। साथ ही ये भी कहा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म या जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं वो कंपनी बने तो कम से कम 2 साल तक उनका वेट करें, इंतज़ार करें, उसके बाद ही वो एसएमई के आईपीओ की अर्जी दे पाएँ। इसी तरह से अगर कोई प्रमोटर ग्रुप बदलता है तो प्रमोटर ग्रुप बदलने के बाद भी कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है रखने की बात कही गई है। इसी तरह से प्रमोटर ग्रुप रिलेटेड पार्टी की लोन अदायगी का अगर मकसद है तो उनके लिए एसएमई आईपीओ की मंजूरी नहीं मिलेगी। ये भी कहा गया है कि मर्चेंट बैंकर की जो फीस ये एसएमई कंपनियां देती हैं आईपीओ के लिए, उसको आरएचपी में बाकायदा डिस्क्लोज करें। साथ ही सीनियर स्टाफ, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, इन सब का कितने समय से पेमेंट दिया है, नहीं दिया है, सीनियर स्टाफ में कौन है, इसकी भी जानकारी जो है वो मांगी जाए। डीआरएसपी को 21 दिन तक पब्लिक करने की भी बात कही गई है ताकि लोग निवेशक समझ सकें कि आखिर कंपनी के इशू में क्या है। रिलेटेड पार्टी सौदों को भी जिस तरह से मेन बोर्ड की कंपनियां उसका पूरा डिस्क्लोज़र देती हैं, उसी तरह का डिस्क्लोज़र जो है एसएमई आईपीओ के लिए भी रखने की बात कही गई है। तो मोटे तौर पर देखें तो काफ़ी व्यापक बदलाव की बात जो है वो रेगुलेटर की तरफ से रखी गई है।